क्या आप जानते हैं कि विस्पर, स्टे फ्री, सोफी आज मार्केट में मिलने वाले सभी सैनिटरी पैड्स महिलाओं के लिए एक खतरा बन चुके हैं। नवंबर 2022 में एक दिल्ली बेस्ड एनजीओ ने इंडिया के इन पॉपुलर सैनिटरी पैड्स को स्टडी किया था, जिसके नतीजे हैरान करने वाले थे, क्योंकि इन सभी पैड्स में वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि VOCs और थैलेट्स जैसे जानलेवा केमिकल्स पाए गए थे। ये केमिकल किस प्रकार जानलेवा हैं, चलिए जानते हैं। दरअसल साउथ कोरिया की 3000 से ज्यादा औरतें अचानक से एक साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज को एक्सपीरियंस करने लगी थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जांच करना शुरू किया। मालूम पड़ा कि सारी औरतें तो एक ही कंपनी का पैड यूज करती थी। अब मामले की जांच और संगीनता से होने लगी। तब पता लगा कि बीमारियां तो वही VOC और थैलेट्स जैसे टॉक्सिक केमिकल्स की वजह से फैल रही थी, जो आज हर इंडियन सैनिटरी पैड में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। साल 1999 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसमें कुछ फीमेल सब्जेक्ट्स को इक्वल क्वांटिटी में एस्ट्रोजन, जो कि एक हार्मोन होता है, उसके डोज को एडमिनिस्टर किया गया था। आधी औरतों को एस्ट्रोजन ओरली यानी कि मुंह से निकलने को बोला गया था और आधी औरतों को वजाइना के थ्रू एडमिनिस्टर किया गया था। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन जिन सब्जेक्ट्स को वजाइनल डोज दिया गया था ना, उनके ब्लड में एस्ट्रोजन लेवल 10 टाइम्स ज्यादा था एज कम्पेयर टू वो औरतें जिन्होंने इसे ओरली पिया था। कहने का मतलब है कि जो वजाइना की स्किन होती है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है और बाकी की बॉडी की स्किन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा परमिएबल एंड एब्जॉर्बेंट होती है। इसीलिए डॉक्टर्स खुद ये कहते हैं कि वजाइना की स्किन पर कोई भी केमिकल टच कराना उस केमिकल को खुद खाने से भी ज्यादा खतरनाक है। यानी सवाल भारत की आधी आबादी की जान का है। मगर फिर भी इस मुद्दे पर देश में आखिर इतनी केयरलेसनेस क्यों है? क्यों सरकार इन प्रोडक्ट्स के खिलाफ कोई गाइडलाइंस नहीं निकाल रही है? तो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें ये जानने के लिए कि आखिर VOCs और थैलेट्स कैसे औरतों को कैंसर की तरफ ले जा रही है। आसान शब्दों में समझा जाए तो भारत में सैनिटरी पैड्स के केमिकल कंटेंट के लिए कोई क्लियर रेगुलेशंस हैं ही नहीं। जबकि हैरानी की बात तो ये है कि आपको सैनिटरी पैड्स के पैकेट्स पर इंग्रेडिएंट्स का कॉलम भी नजर नहीं आता है, क्योंकि सैनिटरी पैड्स को मेडिकल प्रोडक्ट की कैटेगरी में रखा गया है और मेडिकल प्रोडक्ट्स पर इंग्रेडिएंट लिस्टिंग से छूट है। और यही तो इन कंपनियों का सबसे बड़ा स्कैम है। इस स्कैम को बढ़ावा दे रही है पीरियड्स के प्रति हमारी मानसिकता। शायद आपको इस बात पर यकीन ना हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुराने जमाने में महिलाएं पैड्स की जगह मिट्टी, राख, पत्तों का इस्तेमाल किया करती थी, जिसके कुछ समय बाद महिलाओं ने कपड़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद कुछ सैनिटरी बेल्ट्स भी मार्केट में आए थे। मगर इनकी बनावट देखकर ही आप समझ सकते हैं कि ये कितने अनकंफर्टेबल होंगे। जिसके बाद ये कंफर्ट के इश्यूज को फिक्स करने के लिए इन्वेंशन हुआ सैनिटरी पैड का, जो इंटरेस्टिंगली वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कुछ नर्सेस ने किया था, वो भी आदमियों के लिए। घायल सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए उस समय सेल्यूकॉटन नाम का एक अब्जॉर्प्टिव मटेरियल यूज होता था। कुछ नर्सेस को रियलाइज हुआ कि मटेरियल तो मेंस्ट्रुअल ब्लड को भी सोखने के लिए एकदम परफेक्ट है, और ऐसे ही द फर्स्ट सैनिटरी पैड वाज मेड। 70 के दशक में पैड्स तो इन्वेंट हो गए, जो कि फीमेल हाइजीन का सबसे बड़ा पार्ट है, मगर फिर भी हमारे देश में इस टॉपिक को लेकर कई सारे टैबूज थे। यही वजह है कि इन्वेंशन के लगभग 15 साल बाद पहली बार टीवी पर पीरियड्स शब्द का इस्तेमाल 1985 में आए एक विज्ञापन में किया गया, वो भी बहुत ही शर्म के साथ। कोर्टनी कॉक्स, जिन्होंने मोनिका का कैरेक्टर निभाया था फ्रेंड्स में, उन्होंने इसे फर्स्ट टाइम टेलीविजन पर यूज किया था। इनफैक्ट आज भी अगर आपने नोटिस किया हो तो बहुत समय तक सैनिटरी पैड्स के विज्ञापन में ब्लड को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्लू जेल जैसे लिक्विड को दिखाया जाता था। इफ यू थिंक अबाउट इट, एक टॉप सैनिटरी पैड के ब्रांड का नाम ही विस्पर है। I mean, क्या आपको ये आयरॉनिक नहीं लगता है? क्योंकि फिल्मों में तो हमें ब्लड शेड और वायलेंस देखना बहुत पसंद है, लेकिन एक महिला की लाइफ से जुड़े इस नेचुरल और नॉर्मल फेस को लेकर लोग आज भी इतने ज्यादा ट्रिगर क्यों हो जाते हैं? बट ऑन द अदर हैंड, कुछ इंडियन कल्चर्स में तो मेंस्ट्रुएशन को ओपनली ऑनर और सेलिब्रेट किया जाना पड़ेगा ना। सैनिटरी पैड जैसी बेसिक नेसेसिटी को लेकर हमारे देश के एजुकेटेड इंडिविजुअल्स का ये ओपिनियन है, उसे सीधा जीन्स से कंपेयर किया जा रहा है। एंड माइंड यू, इसके रिगार्डिंग स्टैट्स बहुत कंसर्निंग है। इंडिया में 70% गर्ल्स अपने फर्स्ट पीरियड आने पर मेंस्ट्रुएशन क्या होता है उसके बारे में जानती तक नहीं है। 8% इंडियन वुमेन ने पीरियड के दौरान आइसोलेशन फेस किया है एंड 3.3 करोड़ इंडियन गर्ल्स ने तो अपना फर्स्ट पीरियड आने पर स्कूल जाना ही छोड़ दिया है। इनफैक्ट बहुत कम लोग जानते होंगे कि इंडिया के कई रूरल रीजन्स में तो औरतों को जिक्र हमने शुरू में किया था, उसका इस्तेमाल इसे सफेद और साफ दिखाने के लिए किया जाता है, जस्ट लाइक ब्लीच। थैलेट्स पैड्स की सॉफ्टनेस और फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ा देता है, लेकिन थैलेट्स मॉलिक्यूल की प्रॉब्लम ये होती है कि वो प्रोडक्ट से बाउंड नहीं रहते, जल्दी से डिटैच हो जाते हैं, इसीलिए वो बॉडी में भी जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब लंबे समय तक इसका एक्सपोजर होने पर ये रिप्रोडक्टिव, न्यूरोलॉजिकल और इवन कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती हैं। एंड इनफैक्ट ये ब्रेस्ट कैंसर जैसे डिसीजेस से भी लिंक्ड होते हैं। नेक्स्ट है VOCs यानी कि वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि पैड्स को बेसिकली एक अच्छी फ्रेग्रेंस देते हैं, इसीलिए इवेपोरेट होकर वजाइनल स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं।
लेकिन इसके लॉन्ग टाइम एक्सपोजर से पैरालिसिस और मेमोरी लॉस जैसे न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट तक हो सकते हैं। एंड वर्स्ट केस सिनेरियो तो अगेन वही है, कैंसर दे सकते हैं। अब ये सब के अलावा पैड्स में पेस्टिसाइड्स और प्लास्टिक्स भी पाए जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि सैनिटरी बैग को लीक प्रूफ बनाने के लिए इनमें 4 प्लास्टिक बैग्स के बराबर की प्लास्टिक यूज किया जाता है। एंड इन प्लास्टिक बैग्स को डिकम्पोज होने में 500 से 600 साल लग सकते हैं। मतलब कि आपके हेल्थ के साथ साथ ये एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत बड़ा बर्डन है। बट हियर्स द बिग क्वेश्चन, सैनिटरी पैड्स नहीं तो और क्या? मार्केट में टेम्पॉन्स, मेंस्ट्रुअल कप्स, मेंस्ट्रुअल डिस्क जैसे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये इतने भी रेडिली अवेलेबल नहीं होते हैं। बट फिर भी इंडिया में आज बहुत सारे लोकली मेड इको फ्रेंडली पैड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि ये बनाना लीफ फाइबर पैड्स, ये बायोडिग्रेडेबल है कि गवर्नमेंट जितना जल्दी हो सके इन सारे इश्यूज पर कोई रेगुलेशंस लेके आ सके। क्योंकि इंटरेस्टिंगली अगर कैलकुलेट करें तो एक एवरेज औरत अपने लाइफ के 10 साल पीरियड्स में ही बिताती हैं। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।